आप देख रहे हैं समाचार 24+। आप सभी को पता है कि सावन का पर्व चल रहा है और लगातार लोग शिव जी के ऊपर जल चढ़ा रहे हैं, रुद्राभिषेक करवा रहे हैं अपने घरों के अंदर, ताकि घर के अंदर शांति बनी रहे। रुद्राभिषेक सावन के अंदर शिव जी का इसलिए भी करवाया जाता है ताकि बहुत अच्छा और सुख घर में प्राप्ति हो, साथ ही साथ घर की अशांति दूर हो, और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे, आज सोमवार है, सोमवार शिव जी का दिन होता है और शिव जी के ऊपर यहाँ पे जल चढ़ाया जा रहा है, दूध से उनका अभिषेक किया जा रहा है, शहद से अभिषेक किया जा रहा है। लगातार कांवड़ियाँ यहाँ पे कांवड़ लेके आ रहे हैं, दूर दूर से जल लेके आ रहे हैं, यहाँ पे जल चढ़ाया जा रहा है और ये पूरा का पूरा कार्यक्रम शिवरात्रि तक सभी जगहों पे चलेगा। सरकार ने किस तरीके से यहाँ पर योगदान दिया है अपना, किस तरीके से दिल्ली के अंदर मैं मौजूद हूँ, दिल्ली के अंदर सीएम रेखा गुप्ता की तरफ से क्या योगदान यहाँ पे आया है, क्या उन लोगों ने मदद करी है, कांवड़ियों के साथ लगातार तोड़फोड़ों की खबरें हम लोग सुनते रहते हैं, क्या सीन है दिखाते हैं आपको पूरी रिपोर्ट। किस तरीके से कांवड़ियाँ यहाँ पे जल लेके आते हैं उतनी दूर दूर से पैदल चल के और यहाँ पर जल चढ़ाते हैं और भगवान से दुआ मांगते हैं कि उनके घर में सबसे ज़्यादा खुशी बनी रहे और उनको सारी जीवन की शैली में हर चीज़ प्राप्त हो, शिव जी की कृपा उन पर बनी रहे। कहना चाहेंगे लगातार यहाँ पे जल रुद्राभिषेक किया जा रहा है, सावन में कांवड़ियाँ लोग लेकर आ रहे हैं, सरकार के द्वारा कुछ यहाँ पे मदद की गई है? देखिए, मंदिर जो है वो सार्वजनिक है, मंदिर में सरकार के द्वारा कोई मदद नहीं होती है। मंदिर का जो ट्रस्ट है हमारा वही अच्छा कार्य करता है। मंदिर का जो टोटल जो ट्रस्ट है वो हमारा काम कर रहा है। ये यहाँ जितने बार जो भक्त हैं उनकी पूरी सेवा में हमारे पुजारी हैं, 7 पुजारी लगे हुए, ठीक है, और पूरा ट्रस्ट लगा हुआ है, इसलिए सरकार की हमको उसमें जरूरत ही नहीं है। क्या क्या होता है यहाँ पर? सावन का महीना है, सावन के महीने में भगवान विशेषकर भगवान शंकर की पूजा होती है। भाई 12 ज्योतिर्लिंग सौराष्ट्र सोमनाथम च श्रीशैलम मल्लिकार्जुनियम उज्जैनियम महाकाल मुकुंडारम मल्लेश्वरम परलयम वैद्यनाथम च डंकिनम भीमशंकरम सेतु वंदे तु रामेश्वरम नागेश्वरम द्वारका मने वराणेम तु गुस्वेशम त्र्यंबकम गोत्रे हिमालय तु केदारम गुस्वेशम च शिवालय। सावन के महीने में विशेषतर पूजा भगवान शंकर की होती है, ठीक है। तो आज ये जितनी बार महिलाएं हैं, जितनी बार यहाँ पुरुष हैं, सिर्फ भगवान शंकर की पूजा करने के लिए आते हैं। बहुत लोग ये कहते हैं कि महिलाओं को लिंग अभिषेक नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कोई भी महिलाएं ऐसी नहीं है, सब रुद्राभिषेक कर रहे हैं, लिंग अभिषेक कर रहे हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं, उनको अच्छे से उनके ऊपर दूध चढ़ा रहे हैं। तो ये लोग कहते क्यों हैं? ऐसा है, जो हमारे विशेषतर जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनकी पूजा महिला के लिए निषेध बताई गई है, तो आप उसको मतलब स्पर्श नहीं कर सकते। लेकिन जो मंदार का जो हमारा जो ज्योतिर्लिंग है ये प्रतिष्ठित ज्योतिर्लिंग है, इसलिए आप इसको हाथ लगा सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। बहुत सारे यहाँ के नजदीकी कांवड़ शिविर में ये कह रहे हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही, रेखा गुप्ता कुछ नहीं कर रही, लेकिन मैंने जहाँ तक सुना है कि उनको कुछ अमाउंट, निजी अमाउंट सरकार की तरफ से प्राप्त किया जा रहा है, लेकिन फिर भी सरकार पे आरोप लगाना ऐसे धार्मिक कार्य में, इसको कहाँ तक आप सही मानते हैं? देखिए, जो आदमी सरकार के ऊपर आरोप लगा रहा है कि सरकार कुछ नहीं कर रही, ये बहुत बड़ी गलती है। रीजन उसका, देखिए, सरकार ने टोटल टेंट का जो खर्चा है वो सरकार ने दिया है, और जो जिन लोगों ने ट्रस्ट बनाई है कांवड़ शिविर की, जिन लोगों ने ट्रस्ट बनाई है, उस ट्रस्ट के अंतर्गत में उनका काम बनता है कि भाई यहाँ जो भक्त हैं उनके खाने की व्यवस्था करी जाए, ठीक है। यहाँ जो मतलब जो कांवड़िया आ रहे हैं उनकी पीने की व्यवस्था करी जाए। वो कौन करेगा? भाई ट्रस्टी तो करेगा, ठीक है, सरकार तो करेगी नहीं। सरकार को क्या पता कि भाई आपकी कांवड़ शिविर में 100 लोग आ रहे हैं कि आपकी कांवड़ शिविर में 200 लोग आ रहे हैं, सरकार को नहीं पता, ये ट्रस्ट का काम है। और अगर आपको सुनिए, क्या सरकार ने आपको लिखने की चिट्ठी दी कि भाई आप टेंट लगाइए? क्या आप ये कि बोलो कि जो भक्त हैं इनकी आप सेवा करिए? लेकिन उनका ये कहना है बहुत लोगों का कि स्थानीय विधायक हो या कोई भी हो, कुछ तो सहयोग बनता है, क्योंकि हम लोग बोले हैं, हम आ रहे हैं, कांवड़ लेके आ रहे हैं, प्रस्थान कर रहे हैं, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, जल लेकर आ रहे हैं। देखिए, हमारे सामने इस शिविर लग रहा है, बिल्कुल मंदिर के सामने। कल मैं सुन रहा था शिविर के ऊपर एक माइक में आवाज आ रही कि मास्टर पनीर वाला है, मास्टर पनीर वाला मोमडन है। आप समझो, मास्टर पनीर वाला है, मास्टर पनीर वाला इनके लिए पनीर की पूरी सेवा कर रहा है। तो जब एक मास्टर पनीर वाला पूरी पनीर की सेवा कर रहा है, तो क्या और जो भक्त हैं मुझे सेवा नहीं कर रहे होंगे? हैं भाई, वो भी तो सेवा कर रहे हैं ना। भाई, कोई पैसा दे रहा है, कोई इनके लिए खाने का सामान दे रहा है, या कोई और चीज दे रहा है, फल दे रहा है, फूल दे रहा है, तो यहाँ भक्त दे रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपके मंदिर में क्या क्या हो रहा है, ऐसा कुछ है? सुनिए, क्या आप किसी एक को ही ऊपर उठा देते हैं? नहीं, हमारे मंदिर के अंतर्गत में 40 दिन की माँ भगवती की सेवा लग रही है। ज्वाला जी से ज्योति आई है, लगातार 40 दिन माँ भगवती का मतलब पाठ चल रहा है, मतलब यहाँ वो होता है कि मतलब कीर्तन होता है। इंदु खन्ना जी करा रही है, तो क्या ये इंदु खन्ना करा रही है? नहीं, ये पूरा समाज मिलके करा रहा है, पूरे भक्त मिलके करा रहे हैं। इंदु खन्ना तो इसमें मेन है। ऐसे जो ये कांवड़ शिविर जो लोग लगाते हैं, इनकी एक ट्रस्ट होती है, ये ट्रस्ट में 2-4 हज़ार, 10,000, 5,000 रुपये जो इकट्ठा करते होंगे, बाकी सारा समाज का पैसा लगता है, इसमें कोई किसी का नहीं लगता।
उसके बाद क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से कांवड़ियाँ जो आ रहे हैं शिवरात्रि तक ये जल चढ़ेगा, किस तरीके से कांवड़ियों की सेवा करनी चाहिए? क्योंकि बहुत न्यूज़ आ रही है, जो प्रश्न मेरा रहेगा कि कांवड़ियाँ गाड़ियाँ तोड़ रहे हैं, ये तो गलत है। देखिए, आपको एक बात बताता हूँ, किसान आंदोलन हुआ था। किसान आंदोलन में मैंने देखा जो किसान थे उसमें से 90% जो थे लोग, वो मतलब भाई साहब ऐसे लोग थे, इनको किसानों से मतलब ही नहीं था। वो वहाँ जाकर रोड के ऊपर जाके दंगा कर रहे थे। ऐसे जो कावड़िया हैं, उन कावड़िया में 10-15% लोग ऐसे हैं जो उनको कावड़ से कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हो? उनको सिर्फ जाके नहीं उपद्रव करना है, जाके नहीं दंगा करना है, जाके नहीं बवाल पैदा करना है। वो वही लोग हैं, वो लोग मतलब कावड़ के लिए नहीं गए विशेषतर। तो ऐसे लोगों के लिए क्या कि सरकार ने, भाई योगी जी ने कहा है, जो भक्त बन के आएगा उसकी सेवा करेंगे, जो बदमाश बन के आएगा उसकी भी सेवा करेंगे, ठीक है? उसकी सरकार, जो वहाँ की पुलिस प्रशासन है, उसकी सेवा करेगी। एक और चीज बोली थी योगी की, अगर आप बात कर रहे हैं तो दिल्ली में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि मीट मांस की दुकानें बंद हो जाए वगैरह, लेकिन बहुत लोगों ने इस पे सवाल भी उठाए, प्रशासन ने उठाए कि जो मीट मांस की जिससे रोजी रोटी वो है, वो बंद हम क्यों करें? देखिए, मीट मांस की बात यह है, सावन का महीना विशेषतर हिंदुओं के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि भगवान शंकर जी का विशेष है। इसलिए सावन के महीने में क्या है कि भगवान शंकर की विशेषतर पूजा होती है। अब क्या है कि जितनी बार जो कांवड़ लोग लेके आते हैं, आपने देखा ही होगा कि देखिए, पहले आपको एक चीज़ बताता हूँ, हिंदुओं में कोई जाति नहीं है। हम जब कभी भी हरिद्वार जाते हैं, जिस ढाबे पर हम खाना खाते हैं, क्या हम पूछते हैं कि भाई ये खाना कौन बना रहा है? ये खाना मतलब क्या जाट बना रहा है, अहीर बना रहा है, ब्राह्मण बना रहा है, या बनिया बना रहा है? हम कभी भी खाना खाते समय उससे नहीं पूछते, कभी नहीं पूछते ना। तो हिंदुओं में कोई जाति पाति का कोई विशेष तौर नहीं है। लेकिन मैं बताता हूँ आपको, ये जो मोमडन लोग हैं, इन्होंने क्या कर रखा है, किसी ने शिवा ढाबा बना रखा है, किसी ने लक्ष्मी ढाबा बना रखा है, किसी ने भगवान विष्णु ढाबा बना रखा है। ना तो इनको भगवान विष्णु से इनको कोई मतलब है, ना भगवान शिव से इनको कोई मतलब है, ना माँ लक्ष्मी से इनको कोई मतलब है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं कि ये दिखाने के लिए शाकाहारी करते हैं, बाद में क्या करते हैं, इनके जो लोग हैं वो सभी लोग मतलब मीट मांस खाते हैं। इसलिए क्या कि जो कांवड़ सेवन में जो लोग धर्मात्मा लोग होते हैं, उसी पतीलिया में आप मीट बना रहे हो, उसी में आप खाना बना रहे हो, तो उनका जो धर्म है वो भ्रष्ट होता है। इसलिए योगी जी ने कहा था कि भाई आप कांवड़ के टाइम पे 1 महीने तक कोई मीट मांस की दुकान नहीं लगाएंगे। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के लिए क्या कहेंगे, किस तरीके का योगदान इस सावन में रहा है? जगह जगह शिविर पूरे दिल्ली के अंदर लग रहे हैं। देखिए, दिल्ली की जो सीएम रेखा गुप्ता है, वो बहुत अच्छा कार्य कर रही है, उसके कार्यों की सराहना करनी चाहिए। मैं उसके कई कार्य ऐसे आपको गिनाऊंगा, लेकिन मैं एक बात पहले, मैं कालका जी से हूँ और कालका जी की मुख्यमंत्री रह चुके पूर्व आतिशी, आप समझना। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आतिशी मैडम ने क्या एक भी झुग्गी वाले के लिए कोई झुग्गी बना के दी? एक भी झुग्गी वाले के लिए? 11 साल इस निकम्मी सरकार ने यहाँ शासन किया, लेकिन एक भी गरीब के लिए कोई कार्य नहीं किया। ना किसी एक भी गरीब के लिए इन्होंने कोई झुग्गी बना के दी, ना एक भी गरीब के लिए इन्होंने कोई कार्य किया। अब सुनिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इनको झुग्गी दी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इनको झुग्गी दी है, ठीक है, मतलब जो मकान दिए, और मकान देने के बाद में अब जो झुग्गियाँ टूट रही है उनमें मकान देंगे। आप एक बात बताइए, एक झुग्गी है जो आपकी है, झुग्गी का मतलब क्या है कि एक कमरे की झुग्गी। अब इन्होंने भाई साहब 4-4, 5-5 फ्लैट बना रखे हैं, झुग्गी एक फ्लोर बेच रखा है, दूसरा फ्लोर बेच रखा है, तीसरा बेच रखा है। तो क्या सरकार सभी लोगों के लिए भाई मकान देगी? अगर सरकार ऐसे सभी लोगों के लिए मकान देने लग गई तो सरकार तो भाई साहब बिल्कुल बेकार हो जाएगी, उसका पैसा कहाँ से आएगा? तो रेखा गुप्ता जो कर रही है, और जो रेलवे फाटक के ऊपर जो लोगों ने झुग्गियां बना रखी हैं, भाई उन झुग्गियों को अस्तित्व नहीं है, तो वो तो टूटेंगी, ठीक है। आम आदमी पार्टी चिल्ला रही है, हाय झुग्गी टूट रही है, झुग्गी टूट रही है। अरे निकम्मी सरकार, जितना ही तुझे अगर गरीबों से अगर मोह था, तो कम से कम तुझे गरीबों के लिए कम से कम ज़्यादा नहीं 1000-2000 झुग्गी बना जाती। इस सरकार ने, आतिशी मैडम ने, या इस सरकार ने, अगर केजरीवाल सरकार ने अगर एक भी झुग्गी बनाई हो सरकार के अंतर्गत में, तो आप जो कहेंगे वो मैं दूंगा। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल समाचार 24+ को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।